नमस्कार स्टूडेंट, आपका डीडी स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे जो आपको शीत युद्ध के संबंध में क्वेश्चन दिए गए थे। शीत युद्ध के संबंध में 4 क्वेश्चन दिए गए थे आप लोगों को। पहला दिया गया था शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध के संबंध में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का कि शीत युद्ध क्या है या शीत युद्ध से क्या तात्पर्य है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है। शीत युद्ध में हमेशा 3 चीज़ों को शामिल करना चाहिए हमें। तनावपूर्ण वातावरण, दूसरा वास्तविक युद्ध न होना, तीसरा उदाहरण यूएसए और यूएसएसआर का तनाव। और हम लिखने के बाद अगर डायग्राम बनाते हैं तो वो एग्ज़ाम में रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से होता है और उसमें मार्क्स भी अच्छी तरह से आते हैं। अब यहाँ पर शीत युद्ध की जो परिभाषा है उसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की घटना है। किसके मध्य है? यूएसए और यूएसएसआर के मध्य है। किस कारण? सैद्धांतिक और हितों का मतभेद। सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत क्या? विचारधारा के आधार पर। कौन सी? साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के आधार पर। हित अपने आप को महाशक्ति बनाने के, उसमें एक वर्चस्व स्थापित करने के लिए। इस कारण क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में तनाव हुआ कि कभी भी युद्ध हो सकता है, कोई किसी पर हमला कर सकता है। संघर्षपूर्ण, एक दूसरे के साथ संघर्ष रहा, इस तरह का वातावरण बना रहा। परंतु वास्तविक रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। क्या? वास्तविक रक्त रंजित युद्ध, रक्त रंजित जिसमें खून बहता है, आदमी मारे जाते, उस तरह का युद्ध नहीं था, केवल तनावपूर्ण वातावरण था। इन बातों को क्या, हमें तीनों बातों को क्या है, आंसर में शामिल करना चाहिए और एक डायग्राम भी बनाना चाहिए जिससे कि अच्छी तरह से वो रिप्रेजेंटेशन हो जाए। दूसरा क्वेश्चन पूछा था यूएसएसआर में क्रांति कब हुई। यूएसएसआर में क्रांति कब हुई? सिंपल सा आंसर है 1917 में। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा थोड़ा लिखना है तो लेनिन के नेतृत्व में हुई, क्योंकि इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। केवल एक वर्ड का आंसर है 1917 में हुई। तीसरा क्वेश्चन आता है विश्व में पहली साम्यवादी शासन की स्थापना कहाँ पर हुई? कहाँ पर हुई? सोवियत संघ में भी, यूएसएसआर में। अगर ये लाइन थोड़ी ऐड करनी है तो ये कर सकते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद या साम्यवादी क्रांति के बाद सोवियत संघ में पहले साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। चौथा क्वेश्चन है क्या विचारधारात्मक संघर्ष भी शीत युद्ध का कारण था? क्योंकि ये कारण था, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था और पहले भी बताया है कि इसको डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर इसको एक्सप्लेन करना चाहिए जिससे कि रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से हो। विचारधारात्मक कारण था, संघर्ष था। क्यों था? ये 2 विचारधाराओं के मध्य, क्या 2 विचारधाराओं के मध्य ये संघर्ष चला है। एक पूंजीवादी, दूसरी साम्यवादी। पूंजीवाद किसका? प्राइवेट सेक्टर का। किसका? प्राइवेट सेक्टर का समर्थन करता है और ये साम्यवाद किसका करता है? गवर्नमेंट सेक्टर का समर्थन करता है। ये किस पे बल देता है? समतलता पर बल देता है और ये समानता पर बल देता है। पूंजीवाद योग्यता पर बल देता है और साम्यवाद परिणाम या आवश्यकता पर बल देता है। इस प्रकार दोनों विचारधारा एक दूसरे के खिलाफ है, तो इन दोनों विचारधाराओं का रिप्रेजेंटेशन किसी के? पूंजीवाद का यूएसए ने और साम्यवाद का यूएसएसआर ने। दोनों ने ही अपनी विचारधारा को विश्व में स्थापित करने की कोशिश की और दूसरी विचारधारा को रोकने की कोशिश की। इसी कारण इन्होंने क्या गठबंधन बनाए, समझौते बनाए, जैसे नाटो का की स्थापना यूएसए के द्वारा साम्यवाद को रोकने के लिए और यूएसएसआर के द्वारा वार्सा पैक्ट पूंजीवाद के प्रभाव को रोकने के लिए। इस प्रकार ये टोटल क्या है? विचारधारात्मक संघर्ष, 2 विचारधाराओं के बीच का
संघर्ष है जिससे इसकी शुरुआत होती है। अब क्वेश्चन में जो डिटेल में लिखा जाता है उसको लिखो डायग्राम के बाद। शीत युद्ध साम्यवादी और पूंजीवादी दो विचारधाराओं के मध्य संघर्ष है, ठीक है। फिर क्या है, इसी के कारण विचारधाराओं के कारण विश्व दो गुटों में बट गया। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी गुट, दूसरा यूएसएसआर के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके विश्व में साम्यवादी शासन स्थापित करना। पूंजीवाद का उद्देश्य लोकतांत्रिक शासन के नाम पर पूंजीवादी शासन की स्थापना करना। अब इस प्रकार हमें क्वेश्चन लिखने का प्रयास करना चाहिए। डीडी स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।